8 बच्चों के बाप हैं, इनको अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेटा मजदूरी करके पाला है, उस वक्त वेल्डिंग का काम था अपना, तो ये 3 साल हो गए हैं, ये टांग कट गई बेटा। बेटे हैं, उनका आपस में झगड़ा नहीं हो मियाँ बीवी का, 1 साल खिला लेंगे या 2 साल खिला लेंगे, उसके बाद उनका अपना झगड़ा हो, मैं नहीं चाहता। याद तो आती होगी ना बेटा उस औलाद को क्या करना है कि यहाँ पे चीज पड़ी है वो गायब हो गई। जिंदगी में बेटा कौन पूछता, कोई नहीं पूछता। पोतरा आ जाता है कि दादा मेरे को 10 रुपए दो या 20 रुपए दो, मेरी जेब में नहीं हो तो मैंने कहाँ से देने हैं, शर्म ही आनी है ना। तो वहाँ पे जाके बैठ के मैंने वही सूरतें देखनी है, तो बेटा मैंने हो जाना बीमार। कहते हैं कि वालिदैन औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, बचपन से लेकर उनकी जवानी तक, जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाएं कि अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। लेकिन जब औलाद का वक्त आता है वालिदैन को संभालने का, उम्र के इस हिस्से में, तो औलाद वालिदैन को पूछती भी नहीं है और भूल जाती है कि किस तरह से वालिदैन ने उनको पाला है। मेरे साथ बाबा जी मौजूद हैं, 8 बच्चों के बाप हैं, मेहनत से अपने बच्चों को पाला, लेकिन आज 20 साल 25 साल हो गए इनको अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले इनके साथ इनकी बीवी भी मौजूद थी, अब बीवी भी नहीं रही इस दुनिया में। बच्चों ने आज इनको इस हाल पर छोड़ दिया कि एक छोटी सी झुग्गी लगा कर बैठे हैं और वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाबा जी 8 बच्चे हैं माशाल्लाह, किस तरह से पाला उनको? बेटा मजदूरी करके पाला है, उस वक्त वेल्डिंग का काम था अपना, तो पालते रहे हैं। शादी भी बेटियों की तो ये 3 साल हो गए हैं, ये टांग कट गई बेटा। तो बेटियों के पास तो रह नहीं सकते, बेटे हैं, उनका आपस में झगड़ा नहीं हो मियाँ बीवी का, 1 साल खिला लेंगे या 2 साल खिला लेंगे, उसके बाद उनका अपना झगड़ा हो, मैं नहीं चाहता। तो बाबा जी बच्चों की जिम्मेदारी होती है ना वालिदैन को संभालना, जैसे वालिदैन के ऊपर कहा जाता है फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है औलाद को संभालना, इस काबिल करना, तो वालिदैन के ऊपर कुछ नहीं है कि बच्चे अब उनको संभालें। आज आप उम्र के इस हिस्से में इतने सालों से अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे आते नहीं हैं पूछने? आते हैं बेटा, चले गए। क्यों? ये मेहमान बन के क्यों आते हैं, आपको लेकर क्यों नहीं जाते? बेटा मैं उनके ऊपर वजन नहीं अपना डालना चाहता। आप अकेली जान का कितना को बोझ होगा उनके ऊपर, आप कितना को खा लेते हैं? बस बेटा यही तो बात है। एक मिसाल है, पोतरा आ जाता है कि दादा मेरे को 10 रुपए दो या 20 रुपए दो, मेरी जेब में नहीं हो तो मैंने कहाँ से देने हैं, शर्म ही आनी है ना। अब ये है कि यहाँ पे आते हैं, जो मर्जी खाते हैं पीते हैं चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके बैठ के मैंने वही सूरतें देखनी है, तो बेटा मैंने हो जाना बीमार। यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, जंप लगाया हुआ है, पींगे लगाई हुई है, यहाँ बच्चों के साथ लिट्टे लगा हुआ है, तो अपना बेटा टाइम पास कर लेते हैं। अपने बच्चों ने तो नहीं संभाला, लेकिन फिर भी आप दूसरों के बच्चों को खुश करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए बेटा उनके ऊपर नाम है बोझ। मैं बचपन से अपने बहन भाइयों को बेटा बोझ नहीं बना। तो बाबा जी कभी याद तो आती होगी ना, इस तरह से आप अकेले हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी बीवी थी वो भी यहीं पर चल बसी, तो ये तो नहीं कि औलाद याद ना आए वालिदैन को? बेटा उस औलाद को क्या करना है कि यहाँ पे चीज पड़ी है वो गायब हो गई, यहाँ पे चीज पड़ी हुई है वो गायब हो गई, कौन लेके जाएगा? अच्छा, यहाँ पर भी आते हैं तो ये सब कुछ होता है? बेटा मैं क्या बताऊँ, ये पीछे टिकट पड़े हैं चोट लगा के। 60-70 रुपया मेरे पास था आंखों के लिए, वो भी ले गए। जिसको भी ला के पास रखता हूँ, बेटा है या कोई भी है, जब अपनी औलाद ही नहीं बनी तो किसी ने क्या बनना है? जब अपनी ही औलाद नहीं बनी, अपना खून नहीं बना, तो किसी ने कैसे बन जाना है आपका अपना? नहीं बेटा बनता कोई नहीं बनता। बेबी अल्लाह का शुक्र है कि बेटा मैं किसी की तरफ नहीं देखता, अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ। आपकी जो बीवी है वो भी यहीं पर आपके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, वो इस दुनिया से चली गई, बच्चों को अफसोस नहीं हुआ कि हम लोगों को अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना चाहिए था? माँ इतनी बीमार थी उनकी यहाँ पर। बेटा क्या टाइम पास करना है, जिसके पास भी भेजे अपनी जेब से खर्चा किया मैंने। 5 लगते थे तो 10 बताते थे, 10 लगे हैं तो 20 बताए हैं, आखिर जितनी उसकी थी उसने पूरी बच्चे आपके सही कमाते हैं, अपने घर को सही चला रहे हैं? अपने घरों को सही है बेटा, अपने घरों में सही। बेटियां भी नहीं आती हैं? नहीं बेटियां, बेटियों का क्या कसूर है, वो तो मेहमान होती हैं माँ बाप के घर पे, तो बेटियों पे खुद इसलिए मैं बोझ नहीं बना कि कल को मेरे दामाद बोले कि लो ये तुम लोगों के बाप को संभाल रहे हैं या आपकी वालिदा को संभाला है, तो मैं बेटा उनकी बातें सुनूं या मत नहीं करूँ।
मैं किसी की बेटा बात नहीं सुनता, सुनने वालों में उस खुदा की जिसने पैदा की है। चाचू, अब आप भी उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए हैं, तो कभी भी जाहिर है ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। तो बच्चों से दूर हैं, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से दूर है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कौन है वारिस? बेटा वारिस तो वो कौन आपके पास आएगा? वो तो बेटा सबके इकट्ठे हो जाएंगे, सबके नंबर लिख के रखे हुए हैं भाई और बहनों ज़िंदगी के। में आपकी कोई नहीं पूछ रहा। जिंदगी में बेटा कौन पूछता, कोई नहीं पूछता। अपनी कदर करवाने के लिए इस दुनिया से जाना पड़ता है, ये हकीकत है। इस दुनिया में रहते हुए आपकी कदर नहीं होती है, बेकदरी ही होती है। वालिदैन की बेकदरी हो रही है। माँ इस दुनिया से चलेगी, इसी झुग्गी में इनकी मिसेस भी इनके साथ थी, इस दुनिया से चलेगी। अपनी औलाद का रास्ता देखते देखते इस दुनिया से चलेगी। अब ये बाबा जी हैं, एक टांग से भी माजूर है। टांग से किस तरह, ये क्या हुआ है आपको? ये बेटा शुगर के साथ शुगर की वजह से काट दी गई है। आंसू देखे, औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, और औलाद इस तरह की निकल है तो इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होता वालिदैन के लिए जिन्होंने मेहनत से पाला हो। अपने वालिदैन का ख्याल रखें, स्पेशली उम्र के इस हिस्से में इनको सबसे ज़्यादा अपनी औलाद की ज़रूरत होती है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।